नमस्कार मित्रों, आशा है स्वस्थ और कुशल होंगे। मित्रों, अगर मैं ये कहूँ कि इस संसार का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि इस संसार से सबको कभी न कभी एक दिन जाना ही पड़ता है और इसको कोई रोक नहीं सकता। शास्त्रों के अनुसार जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब उसकी आत्मा कर्मों के आधार पर या तो नरक में जाती है या पुण्य लोकों में जाती है। जो व्यक्ति पापी और दुष्ट होते हैं वह यमलोक जाते हैं, जहाँ पर उनके पाप कर्मों का फल मिलता है। मित्रों, आपने वैतरणी नदी का नाम तो अवश्य ही सुना होगा। आज इस वीडियो में हम इस भयंकर नदी के बारे में विस्तार से जानेंगे। मित्रों, यह भयंकर वैतरणी नदी यम मार्ग के बीचों बीच बहती है। इस नदी की चौड़ाई 100 योजन अर्थात लगभग 1200 किलोमीटर है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस नदी में पानी नहीं बल्कि पानी की जगह पीव, मवाद और रक्त बहता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह नदी विशेष रूप से पापियों को दंडित करने के लिए ही बनाई गई है। इस नदी का विशाल तट मिट्टी और पत्थरों का नहीं बल्कि विशाल हड्डियों का बना हुआ है। इस नदी के आसपास का दलदल मांस और रक्त से भरा पड़ा है, जिसमें पापी आत्मा को यमदूतों द्वारा ढकेल दिया जाता है। अथाह गहरी और पापियों द्वारा दुख पूर्वक पार की जाने वाली यह नदी बहुत ही भयंकर और दुर्गम है। जैसे ही कोई पापी आत्मा इसके पास पहुंचती है तो यह नदी ज्वाला और धूम से भरकर खौलने लगती है। इस नदी के अंदर कई भयंकर नुकीले कीड़े चारों ओर से व्याप्त होते हैं। इस भयंकर नदी के तट पर चारों ओर से वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े चील कौवे बैठे रहते हैं। इस भयंकर नदी के अंदर बहुत से मांसभक्षी जलचर होते हैं जो सिर्फ पापात्मा को कष्ट देने के लिए ही घात लगाए बैठे रहते हैं। यमदूत इसी भयंकर नदी में ले जाकर पापात्मा को ढकेल देते हैं, जिसके बाद पापात्मा को अनेक प्रकार की पीड़ाएं होती हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर पापी जीव रक्त का ही पान करते हैं। बहुत सारे भयंकर बिच्छू और काले सर्पों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं होता है। उस भयंकर नदी के बड़े बड़े सैकड़ों भंवर में पड़कर पापात्मा अनंत गहराइयों में नीचे की ओर चले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यह वैतरणी नदी पापात्माओं को गिराने के लिए ही बनाई गई है, जिसमें कई प्रकार के भयावह दुखों को भोगना पड़ता है। भयंकर कष्टों को भोगने के बाद पापात्मा को अंकुश में फंसाकर नदी से बाहर खींचा जाता है। कई बार तो कौवे अपनी भयंकर नुकीली चोंच से इन्हें बाहर खींचते हैं। इस भयंकर नदी से बाहर निकलने के बाद पापात्माओं के हाथ और पैर जंजीरों से बांध दिए जाते हैं तथा यमदूतों से प्रताड़ित होते हुए वह पापात्मा अपने उन्हीं दुष्कर्मों का स्मरण करते हैं जिसके द्वारा उन्हें ये कष्ट मिल रहा होता है। मित्रों, वैतरणी नदी के बारे में सुनकर अत्यंत ही भय व्याप्त हो जाता है। अतः आपने जितनी भी बातें इस वीडियो में सुनी है वह गरुड़ पुराण के अनुसार बताई गई हैं, जिसमें भगवान श्री हरि पक्षीराज गरुड़ को इन सभी विषयों के बारे में बताते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण में व्यक्ति के किए गए समस्त पाप कर्म तथा पुण्य कर्मों को करने का फल बताया गया है। अतः व्यक्ति को दुर्लभ जीवन प्राप्त होने के बाद पुण्य कर्मों के साथ साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। परंतु हो सकता है कि आप ये कहें कि महाराज, बिना 2 नंबर की कमाई किए बिना गुजारा चल ही नहीं पाता, तो क्या करें। मित्रों, आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस संसार में बड़े बड़े करोड़पति खरबपति हैं जो इतने धनवान हैं कि उनकी 7 पीढ़ी घर बैठ करके खाए तो भी उनका धन खत्म नहीं होगा। परंतु आश्चर्य है, ऐसे बड़े बड़े धनवान भी मन से सुखी नहीं हो पाते हैं। उनके मन में संतोष नहीं होता और उसी के पीछे वह पागल रहते हैं। न जाने कितने ही पाप कर्मों का सहारा लेते हैं, जिसके कारण बाद में उनका परलोक भी बिगड़ जाता है। मित्रों, यदि आप यह सोचते हैं कि पैसे से आपको सुख प्राप्त होगा तो यह निश्चित नहीं है, क्योंकि मन में उठने वाली मांगों की पूर्ति कभी कम नहीं होती है। इसलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जितना भी ईश्वर ने दिया है उससे संतुष्ट रहिए, जिससे आप लोक और परलोक दोनों में खुशहाल रहें। जय माता रानी की।